हाय एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, और कुछ का और सब ग्राफ है उसको अभी जस्ट बताना है। फिर उसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज और फिर सवाल पे भी हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फंक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो देखिए महत्तम पूर्णांक फलन यानी कि उसका जो सिंबल यदि fx कोई है इस तरह से लिखा हुआ तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अगर x जब हम इसके बारे में लिख देते हैं, ये जो है इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x which is nearest and smallest integer to x। यानी कि कहता क्या है कि ये जो है, समझिए यहाँ पहले कहता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये जो है इस तरह से सूचित किया जाता है, यानी कि ये आपका अगर x पूर्णांक होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है महत्तम पूर्णांक जो इसका होगा x ही होगा। जब ये x पूर्णांक है तो इसका x ही होगा, लेकिन अगर x पूर्णांक नहीं है तो उससे स्मॉलेस्ट जो होगा, नियरेस्ट भी और स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होगा वही इसका मान होगा। जैसे कि हम लोग ऐसे कहें कि अगर 1.7 लें और इसका कहा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, और आप लोग पूर्णांक जानते हैं कि 0, 1, 2 माइनस में नेगेटिव -3 डॉट 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 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए कि ये जो है माइनस यानी कि यहाँ है 1.7 है, ये तो आपका पूर्णांक है नहीं, तो इससे जो है क्या कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तब इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि 0 यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1.7 जो होगा 1 और 2 के बीच में स्थित होगा। मान लेते हैं यहाँ स्थित है 1.7, तो उससे छोटा वाला पूर्णांक नियरेस्ट भी हो एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो यानी कि नियरेस्ट मतलब होता है नज़दीक वाला, तो नज़दीक भी हो और छोटा भी हो। तो देखिए इस दोनों में से ये एक भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, लेकिन इस दोनों में से छोटा वाला कौन है, तो 1 है। तो इसका ग्रेटेस्ट जो मान होगा वह कितना होगा, 1 होगा। अगर हम लोग से कोई पूछे कि 4 का कितना होगा, तो भाई 4 स्वयं एक इंटीजर है, स्वयं एक पूर्णांक है, तो 4 ही होगा। अगर यहाँ हम पूछेंगे कि 3 का कितना होगा, तो स्वयं यह एक इंटीजर है, तो 3 ही होगा। लेकिन कोई अगर हमसे पूछे, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। कोई हमसे पूछे कि बताइए कि 2.7 का कितना होगा, या 2 पॉइंट रहने दीजिए 7, तो देखिए ये 2 और 3 के बीच में स्थित है, यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये छोटा पूर्णांक कौन है, 2 है। इसका ग्रेटेस्ट मान कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से आप लोग से कोई अगर पूछे कि बताइए कि -1.54 का ग्रेटेस्ट क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आप लोग देख लें -2 -1 इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। मान लेते हैं इस जगह -1.54, तो कहता है उससे छोटा नियरेस्ट भी हो और उससे छोटा वाला भी हो। तो नियरेस्ट और उससे छोटा वाला कौन सा होगा, देखिए ये तो -1 तो बड़ा होता है ना,
-2 बड़ा है कि -1, तो -1 बड़ा है, तो उससे छोटा ना होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अगर आप लोग से कोई पूछे 0.45 का कितना होगा तो क्या कहेंगे, 0 हो जाएगा। कोई कहेगा -0.45 का कितना होगा, तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यही है आप लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम लोग इस तरह से ये कहेंगे, इस तरह से कहेंगे कि इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही, यानी कि हम लोग इसको दो चीज़ लिख लेंगे। इसको हम अच्छा यहाँ लिखा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि अगर मान लिया जाए कि 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1 है, तो इसका जो x का अगर वैल्यू है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो कितना होगा, ये x का वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कहेंगे 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2 तो ये 1 हो जाएगा। अगर हम लोग कहेंगे 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3 कहेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसी तरह से कहेंगे -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन अगर 0 कहेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमसे कोई पूछे कि भाई 4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5 तो क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से होगा। और इसको हम लोग कहते हैं, नोट में हम लोग लिख लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका स्टेप वाइज फंक्शन भी इसको कहते हैं। नोट में हम लोग लिख देंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो इट इज ऑल्सो known as step wise फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शन, या इसको हम लोग कहते हैं फ्लोर ऑफ एक्स। इसको हम फ्लोर ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। इसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप वाइज फंक्शन भी कह सकते हैं या फ्लोर ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। तो आप लोग ये सीखे कि अगर x है तब तो x ही हो जाएगा। अगर यहाँ x क्या है, ये भाई पूर्णांक है, ये आपका पूर्णांक है, आप लोग हिंदी में समझे, जिसको आप इंटीजर कहते हैं। इंटीजर जिसको कहते हैं। और x अगर पूर्णांक नहीं है, ये x पूर्णांक है तब तो वही हो जाएगा। अगर x पूर्णांक नहीं होगा तब उससे छोटा वाला पूर्णांक, जैसे कि 1 पूर्णांक है तो 1 ही हो जाएगा। लेकिन 1.77 पूर्णांक नहीं है तो उससे छोटा वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। और इसका अगर ग्राफ आप लोग खींचें तो देखिए ग्राफ इसका कैसा होगा, थोड़ा सा देख लें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ये x हो गया, ये x डैश, ये y, और ये आपका हो गया y डैश, ये 0 हो गया, 1 2 3 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 और फिर -1 -2 -3। तो जब हम x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखेंगे तो 0 ही होगा, 0 ही होगा। तो जो होगा उसको क्लोज्ड कर देंगे इस तरह से, ये भाग सम्मिलित है। और अगर इसको ओपन कर देंगे तो ये भाग सम्मिलित नहीं है, ये भाग सम्मिलित है, ये भाग सम्मिलित नहीं है। तो अगर इस दोनों के बीच में मान रखेंगे x का, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, y बराबर इस तरह से होता है। अगर x का वैल्यू हो जाए 0.1 तो इसका कितना होगा, y का भी वैल्यू 0 निकलेगा। तो हम लोग ये हो जाएगा क्लोज्ड में और ये हो जाएगा मेरा ओपन में हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा मेरा क्लोज्ड में और ये मेरा ओपन। इस तरह से ये मेरा क्लोज्ड में और ये मेरा ओपन में। इसका अर्थ ये हुआ जब इसके बीच में रखेंगे मान, जैसे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अगर हम x का वैल्यू रखेंगे
तो मान लेते हैं 1.5 है। और जब हम लोग 1.5 का जब 1.y बराबर 1 पॉइंट, ये x का वैल्यू है जो इसके बीच में है, और जब इसका मान पूछेंगे तो कितना होगा 1, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 1 निकलेगा। इसी तरह से हम लोग चलेंगे, फिर ये हो जाएगा क्लोज्ड और ये हो जाएगा ओपन। यहाँ कितना अगर 4 है तो अब इसी तरह से यहाँ भी ये हो गया क्लोज्ड में और ये हो जाएगा ओपन, ये हो गया क्लोज्ड और ये हो गया ओपन, ये हो गया आपका क्लोज्ड, ये हो गया ओपन। इसी तरह से आगे, तो ये मेरा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हुआ। अब आगे हम जल्दी से आप लोग एक बार देख लें। शायद आप लोगों को इधर का नहीं दिखा, इस तरफ का नहीं दिखा, तो एक बार हम इसको लिख देते हैं। उधर जो आप लोगों को नहीं दिखा, जैसे कि 0 लेस देन इक्वल्स टू x, लेस देन कितना है 1 है, तो अगर ये है इस तरह से, इधर x हो गया x का वैल्यू और इधर हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो x अगर 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1 है तो इसमें 0 इन्वॉल्व है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0। फिर उसके बाद 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2 है, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कितना होगा 1 होगा। 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3 है, तो इसका कितना होगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से यानी कि हम लोग ये कहेंगे कि n लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन कितना, अगर n प्लस 1 है तो इसका कितना हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको नोट करें। अब हम लोग एक जल्दी से पहले स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और 2-4 फंक्शन पढ़ा करके तब इसका प्रॉपर्टीज, और फिर इस पे हम लोग सवाल चलेंगे। चलिए अब हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, स्मॉलेस्ट माना होता है न्यूनतम पूर्णांक फलन। न्यूनतम पूर्णांक फलन क्या होता है न्यूनतम पूर्णांक फलन, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, या हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं। 2 इसको लिखने का तरीका है, एक ये है एक ये है, और फिर क्या इसका मीनिंग होता है, तो लिखेंगे इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x which is नियरेस्ट, इसमें भी नियरेस्ट हो एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर टू x, यानी कि इसमें जो हो क्या हो वो भी इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विच इज नियरेस्ट, जो नजदीक भी हो, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर टू x, जो कि यानी कि x से जो है बड़ा वाला जो है वह क्या हो पूर्णांक। अब इसी को हम लोग और भी इसका नाम है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे क्या आप लोग पहले समझिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं 7.8 ले लेते हैं। अगर पूर्णांक ये अगर मान पहले से करते हैं, जैसे 7 है, 7 तो स्वयं एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो 7 ही हो जाएगा। इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा 7। अगर मेरा 8 है तब तो डायरेक्ट 8 कहेंगे, लेकिन अगर 8.01 हो जाएगा, 8.01 हो जाएगा, तब इसका कितना होगा, चूंकि यह पूर्णांक तो है नहीं,
तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 7 है और ये 8 है, तो यहाँ हो जाए, ओ सॉरी ये 7 है ये 8 है, यहाँ कितना 9 होगा। अब 8.01 जो है यहाँ होगा कहीं 8.01, तो उससे जो होगा नियरेस्ट साथ साथ में एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 8 और 9 के बीच में तो ये होगा ही, लेकिन बड़ा वाला पूर्णांक क्या होगा 9 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5.37 लेते हैं, तो 5 और 6 के बीच में होगा ये चीज़, और उससे बड़ा वाला पूर्णांक क्या होगा, ये छोटा है ये क्या है बड़ा, अगर स्मॉलेस्ट कहता तब तो 5 होता, यहाँ यहाँ अगर ग्रेटेस्ट कहता तब तो 5 होता, यहाँ पूछ रहा है स्मॉलेस्ट में उल्टा होता है, जो ग्रेटेस्ट में स्मॉलेस्ट हो जाता है और स्मॉलेस्ट में ग्रेटेस्ट हो जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा 5 दशमलव है कितना 37 है इसके बीच में, तो अब बड़ा वाला पूर्णांक कौन होगा 6 होगा, यहाँ कितना लिखना है 6 लिख देना है, आसान है। जैसे कि कोई दे देगा -2.5 दे देगा, तो -2.5, तो पहले ये जानिए, ये 0 -1 -2 -3, तो इसके बीच में यहाँ होगा -2.5। अब ये दो पूर्णांक है, तो उससे क्या कहता है ग्रेटेस्ट में ना होता है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला पूर्णांक क्या होगा -2 होगा, -2, तो दे दीजिए इसका -2। तो आप लोग जो है इसको आप लोग समझ रहे हैं, और इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसको जल्दी से देख लें। इसी को हम लोग सेलिंग भी कहते हैं, लेकिन ये शब्द यूज नहीं उतना करते हैं हम लोग। इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा, x डैश y और कितना है y डैश, यहाँ 0 1 2 कितना 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो इसमें क्या होता है, जब इसके बीच में रखते हैं, इसके बीच में रखते हैं, तो इसको 1 को जैसे कि आप 0.5 रखें, तो 0.5 इसके बीच में है, तो इसका स्मॉलेस्ट जो होता है इस बड़ा, तो बड़ा क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ 0 है यहाँ 1 है, यहाँ हो गया 0.5, उससे बड़ा वाला पूर्ण क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ 1, तो ये हो गया आपका ओपन में हो जाएगा, ये आपका ओपन में और ये आपका क्लोज्ड में, ये आपका ओपन में और ये आपका क्लोज्ड में, ये आपका ओपन में और ये आपका क्लोज्ड में, ये हो गया ओपन और ये हो जाएगा क्लोज्ड, यहाँ 4 लिख देते हैं। इसी तरह से ये हो गया ओपन और ये हो जाएगा क्लोज्ड, ये हो गया आपका ओपन और ये हो गया क्लोज्ड, ये हो गया ओपन और ये हो गया क्लोज। इस तरह से ये हो गया आप लोगों का ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ हुआ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं चरघातीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि आप लोग e पर पावर x, a पर पावर x, यही सब जानते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातीय फलन है। तो हम लोगों को कोई कहे कि 2 पर पावर x का ग्राफ कैसा होगा,
कोई कहे कि 3 पर पावर x का ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए अगर आप लोगों का अगर इस तरह से लिखा हुआ है e पर पावर x या लिखा हुआ है a टू डी पावर x, तो सबसे पहली बात a जो है यह मेरा 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, और यह x जो है ये आपका रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो अब जैसे हम सबसे पहले आप लोगों को 2 पर पावर x का अगर y बराबर 2 पर पावर x है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यह 2 हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी यह चरघातीय फलन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल आसान नियम से आप लोगों को हम समझाते हैं। देखिए एक्स वाई, एक्स का वैल्यू अगर 0 रखेंगे और किसी पर 0 तो मान 1 होता है, और इस पर अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 निकलेगा, अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 निकलेगा। अब थोड़ा सा एक दो ठो नेगेटिव वाला भी लिख लेते हैं। अगर -1 रखेंगे, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y बराबर 2 का इन्वर्स, तो 1/2 बराबर 0 पॉइंट कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ 0.5 निकलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग कितना रखें, x का वैल्यू -2 रखें तो y बराबर हो जाएगा 2 पर पावर -2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 दूनी कितना 4 बराबर 0.25। तो जब -2 रखेंगे तो 0 पॉइंट कितना निकलेगा 25। अब हम लोग इसका ग्राफ जो है खींचते हैं और देखते हैं कैसा होता है। तो इस मान को हम लोग यहाँ लिखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ, तो हो जाएगा ये x का और ये y का। तो x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 निकलेगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 निकलेगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 निकलेगा, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y का 0.5 निकलेगा, और एक रखे हैं x का -2 तो y का 0.25। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं, किसका, तो y बराबर 2 पर पावर किसका x का। तो सबसे पहले हम लोग ये x हो गया, ये x डैश हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये x और ये x डैश, ये y और ये कितना हो गया y डैश। तो x का वैल्यू पॉजिटिव में 2 तक है तो 1 और 2, 1 2, और नेगेटिव में -1 -2, पॉजिटिव में y का वैल्यू 4 तक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ठीक हो ही गया। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, तो इस जगह का पॉइंट आपका हो गया 0 और कितना 1, ठीक है। फिर जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 कहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है 1 2, तो इस जगह हो गया कितना 1 और 2। जब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, तो 1 2 3 4, तो ये ऐसे करके यहाँ हो जाएगा 2 और कितना 4। जब x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 0.5, तो यहाँ तक 1 है तो उससे आधा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब -2 तो उसका भी -2 जब x का वैल्यू तो y का कितना 0.25, यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ 0.50 है, उसका भी आधा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा, इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा। इसमें ये इस तरह से, इसमें इस रेखा में ये टच नहीं करेगा, ये भी इन्फिनिटी से ये भी चलते चलेगा लेकिन टच नहीं करेगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो हम इसको अगर इसको इस तरह से अगर दिखाएं आप लोगों को अब थोड़ा सा अच्छा से, तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। ये हो गया आप लोगों का इस जगह का 0 और 1 हो गया, ये हो गया किसका, तो y बराबर 2 पर पावर x का। और अगर कोई पूछे हमसे
कि y बराबर -2 पर पावर x का कैसा होगा। तो ये इसका प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब मत जानवे का आप लोग इमेज आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जस्ट ऐसे हो जाएगा, ये पार्ट पलट जाएगा, ये भाग ऐसे होकर के ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है तो ऐसे होगा, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। ये इसका प्रतिबिंब हुआ, जिसको कहते हैं y अगर 2 पर पावर x है तो इसका ये जो है प्रतिबिंब कहलाता है, इमेज कहलाता है, इमेज कहलाता है। और इसका इमेज अगर ऐसा हो जाएगा, ये y बराबर -2 पर पावर x, और इस जगह का हो गया कितना, x का 0, y का -1 हो जाएगा। और आप लोग इसको लिख लेंगे, ये x और ये x डैश। तो आप ये देखें कि चरघातीय फलन जो होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, वह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। चाहे वह e पर पावर x हो, a पर पावर x हो, तो ये फंक्शन जो होंगे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। फिर इसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का लघु गणक जो आप लोग नाम सुने होंगे, तो हम लोग लॉग का आगे चल के पूरा क्लास ही ले लेंगे। अभी लॉग के बारे में ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। लॉग का हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ याद रखें अभी लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गणकीय फलन, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में लॉग कहते हैं। इसको फिलहाल याद रखें, और हम लोग बाद में जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो लॉग का पूरा कंप्लीटली क्लास ले लेंगे कि इसका कैसा फंक्शन होगा, कैसा इसका ग्राफ होगा, इसका क्या गुण है, टोटल चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं कि जो अब बहुपदीय फलन, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। तो बहुपदीय फलन आप लोग जानते होंगे, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, बहुपद। तो बहुपद फलन आप लोग पढ़े होंगे, f(x) बराबर a0 x टू दी पावर n, a(n-1) x टू दी पावर n-1, a(n-2) x टू दी पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना, a0। ये जो है मेरा क्या है, a0 और x टू दी पावर कितना, 0। तो ये मेरा क्या है, बहुपद है, या जनरल फॉर्म है। और यह an इज नॉट इक्वल टू कितना, 0। an जो है यह 0 नहीं हो सकता है, तब इसको कहेंगे हम लोग n घात वाला, n डिग्री वाला बहुपद। कौन डिग्री वाला, n डिग्री वाला, वो n डिग्री वाला बहुपद, बहुपद इसको तब कहा जाता है। n क्या है भाई, तो n जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है। और a0, a इतना इतना, ये सब क्या है, सारा चीज जो है यह वास्तविक संख्या है। an, an-1, an-2 डॉट 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 कितना, a0, ये सब सारा चीज क्या है, रियल नंबर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे एक हम लोग उदाहरण देते हैं कि बहुपद फलन संतत होता है या नहीं होता है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ जो भी आप देख रहे हैं वह ग्राफ के द्वारा देख रहे हैं, तो ग्राफ पहले देख लें कि ये संतत होता है या नहीं होता है। तो जैसे एक फंक्शन लेते हैं f(x) बराबर x², साधारण एक बहुपद, एक ये जो है यह पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये भी एक पाराबोला है। तो अगर हम इसी में ले लें f(x) बराबर x² प्लस 2 कर दें, तो देखिए हम लोग पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि यह फंक्शन संतत है या असंतत है। चूंकि यह द्विघात बहुपद है, तो त्रिघात भी हो सकता है, तो क्यूबिक जिसको आप कहते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि यह जो है संतत होता है, या रैखिक बहुपद भी हो सकता है। तो ये देखना है कि रैखिक बहुपद संतत होता है या नहीं। अभी हम ग्राफ के द्वारा दिखा रहे हैं, और आप लोग याद रखें। देखिए यहाँ ये x, ये y बराबर f(x) होता है कि नहीं। x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू निकलते जाएगा। चलिए x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 निकलेगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 निकलेगा,
x का वैल्यू अगर हम लोग -1 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 निकलेगा। x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 4 2 कितना 6 निकलेगा। बस छोड़ देते हैं, अब इतना ही मान हम लोग इसको इधर जो है लिखते हैं। तो देखिए ये x डैश y और कितना y डैश, x का वैल्यू कहाँ तक है तो 1 2 1 2 और y का वैल्यू 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। तो एक और अगर नेगेटिव ले लेते थोड़ा सा अच्छा लगता, -2 ले लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तो कितना 6 ही हो जाएगा। तो अब हम लोग x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, यहाँ 0 और 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, तो यहाँ हो जाएगा। फिर x का वैल्यू -1 -1 और y का वैल्यू 3, तो यहाँ हो जाएगा। फिर उसका x का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू 6, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 6। और x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 6, तो 6 कहाँ हो जाएगा यहाँ। तो इसका ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब इसका ग्राफ खींचे तो कलम उठाने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए यह एक संतत फलन है। क्योंकि हम परिभाषा पढ़ाए हैं कंटिन्यूअस का, यानी कि कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में पढ़ाए थे कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचें और कलम उठाने की अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो वह मेरा संतत होता है, और अगर माना कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ देखिए कि इसका जो ग्राफ खींचे कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए कहीं भी ब्रेक नहीं लगा, इसलिए यह जो है पॉलिनोमियल जो है या जो बहुपद है यह एक संतत है। तो हम लोग ऐसे कहेंगे इसका ग्राफ, अब फ्रेश तरीके से कैसे कहेंगे इसका, इस तरह से ये हो गया आप लोगों का y बराबर x² + 2। इस जगह का कितना हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा। अगर ये किसका ग्राफ है, ये तो ये y बराबर x² का, ये y बराबर किसका है x² का ग्राफ है। तो इसी तरह से हम लोग जो है ये समझे, अगर हम लोग रैखिक बहुपद लेंगे तो रैखिक बहुपद मतलब जिस पर घात 1 हो वह रैखिक होता है। अब रैखिक बहुपद भी जो होते हैं वह क्या होता है, संतत होता है। कैसे, जैसे y बराबर 2x - 3, यह एक बहुपद है। कितना, तो ये रैखिक बहुपद है चूंकि इस पर एक घात है। तो अब देखिए कि इसका सबसे पहले आप लोग मान निकाल लीजिए, ये x का वैल्यू और ये y का। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो -3 निकलेगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 निकलेगा। बस 2 मान काफ़ी है। किसी भी रैखिक का रेखा अगर है, रैखिक है तो रेखा हो गया, और उसका ग्राफ खींचने के लिए माना कम से कम 2 बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो ये हो गया x का 0 और 1 हो गया, y का -3 -1 नहीं, तो y का -1 -2 -3। तो हम लोग x का 0 y का 1, x का 0 y का -3, x का 0 y का -3 यहाँ हो गया। फिर x का 1 y का -1, x का 1 कहाँ है यहाँ, और y का कितना -1 यहाँ। तो इस तरह से हम लोग ऐसे खींच देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ग्राफ हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है एक संतत फलन है। तो आप लोग याद रखेंगे और हम इसको प्रूफ भी करेंगे जब सवाल आएगा, तो उसमें चलेंगे कि जो बहुपद होते हैं ना, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो संतत होते हैं, याद रखेंगे। अब उसके बाद है आप लोगों का, याद रखेंगे बहुपद ये फलन क्या होता है, संतत होता है। अब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने डोमेन में वो भी संतत होता है। त्रिकोणमितीय फलन जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब जो फंक्शन होते हैं, जैसे y बराबर साइन x है ना, y बराबर कॉस x है, y बराबर टेन x है, y बराबर कॉट x है, y बराबर सेक x है, y बराबर कॉसेक x है, कॉसेक x है। ये सब सारे अपने डोमेन में संतत होते हैं। क्योंकि जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा साइन x का, तो हम पढ़ाए हैं
साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इधर से इस तरह से ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि जब आप कहीं भी इसमें ब्रेक नहीं लग रहा है तो इसीलिए यह एक संतत फलन है। तो संतत फलन है तो इसका प्रतिलोम भी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स अगर करेंगे, प्रति टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये सब फंक्शन, ये सब भी फलन जो होते हैं क्या होते हैं, संतत होते हैं। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं प्रतिलोम या त्रिकोणमितीय फंक्शन, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ऑल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में जो होते हैं वह क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम भी क्या होते हैं, संतत होते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग 2-4 पॉइंट पहले लिख लें तेजी से कि यदि इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस 8x बराबर a, यानी कि f और g दोनों वास्तविक मान वाला फलन है, जो कि दोनों फंक्शन जो है संतत है x बराबर a बिंदु पर। यानी कि f एंड g आर टू फंक्शंस, कैसा फंक्शंस, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन 8x बराबर a। अगर दो कोई फंक्शन, यानी कि कोई दो फंक्शन अगर f और g x बराबर a पर अगर संतत है तो दो फंक्शन का योग भी जो होता है तो हम लोग कहेंगे f प्लस g जो होगा इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ऑल्सो कंटिन्यूअस 8x बराबर a। तब हम लोग ये कहेंगे कि उसका योग भी जो होगा फलन का वह क्या होता है, संतत। अर्थात हम ये कहेंगे सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस 8x बराबर a। हम ये भी कह सकते हैं द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दो फलनों का योग, f भी फलन है, g भी फलन है, दो संतत फलनों का योग भी क्या होता है, संतत होता है। कितना पर, x बराबर a बिंदु माने हैं। तो वही लिखे द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कि द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फलनों का योग भी दो संतत फलनों का योग, दो संतत फलनों का योग क्या होता है, संतत होता है। यही इसका मीनिंग हुआ, दो संतत फलनों का योग क्या होता है, संतत होता है। इसी तरह से कहेंगे कि f माइनस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस 8x बराबर a। अर्थात हम लोग ये कहेंगे, हिंदी में पहले लिख लेते हैं कि दो संतत फलनों का योग यहाँ नहीं होके क्या हो जाएगा, अंतर, घटाव हो जाएगा। यानी कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, या द डिफरेंस ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन के स्थान पे द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस 8 कितना पर, x बराबर a पर। तो दो संतत फलनों का योग भी संतत होता है, दो संतत फलनों का घटाव भी संतत होता है। इसी तरह से हम लोग कहेंगे दो संतत फलनों का गुणा भी क्या होगा, संतत होगा, और दो संतत फलनों का भाग भी क्या होगा, संतत होगा। तो देखिए आप लोग यहाँ नंबर तीसरा, f इंटू जी इज कंटिन्यूअस 8x बराबर a, यानी कि इसको कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ
two continuous function is the product of two continuous function is continuous। दो संतत फलनों का द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर चौथा कि एफ बाई जी इज कंटिन्यूअस 8x बराबर ए, बट वेयर या वेयर जहाँ वेयर जी अगर इसमें x लगा देंगे तो g जो होगा इज नॉट इक्वल्स टू 0, g इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि दो संतत फलों का भागफल भी संतत होता है। तो हम लोग ये कहेंगे क्यूजेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट g इज नॉट इक्वल टू 0। इसका हर जो है वह कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो हम लोग चार बात पढ़े। क्या क्या पढ़े कि अगर दो संतत फलन है, किसी बिंदु पर दोनों संतत है, अभी हम लोग फिर से इसको एक बार आप लोगों को रिकॉल करा देते हैं कि ये चीज़ पढ़ाए कि यदि f और g कोई दो x बराबर a पर संतत है, f और g कोई या रियल वास्तविक फंक्शन है कितना पर, x बराबर a पर, तो एक नंबर में कहेंगे f प्लस g जो होगा वह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कितना पर, x बराबर a पर। दूसरी बात f माइनस जी भी करेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरी बात f इंटू जी भी करेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा। चौथी बात f बाई जी भी करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते कि g जो है वह मेरा 0 के बराबर नहीं है। तो ये सब चीज़ आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ सवाल जो है आप लोगों को हल करके बताते हैं। चलते हैं हम लोग तेज़ी से, नहीं तो एक और थोड़ा सा चीज़ एक बार और एक चीज़ और देख लें तब हम लोग सवाल चलेंगे। अगर कोई फंक्शन है, मान लेते हैं, लेट करते हैं y बराबर fx जो है बी अ फंक्शन, इतना एक कोई ये फंक्शन है, डिफाइन है, मान लेते हैं, या y बराबर fx कोई फंक्शन है। ठीक है, अब अगर मेरा इसको हम लोग कहेंगे बायां साइड से कंटिन्यूअस और दायां साइड से कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड। तो हम टॉपिक का नाम लिखते हैं कि कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट या राइट साइड, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट या राइट साइड, यानी कि या तो बाएं तरफ से या दाएं तरफ से क्या होता है संतत। लेट करते हैं y बराबर fx कोई फंक्शन लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड कंटिन्यूटी ये होगा, इसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस fx f a के अगर बराबर होगा तो उसको कहेंगे बाएं तरफ से संतत। f a तो आप लोग जानते ही हैं, अगर कोई बिंदु लेंगे a पर निकाल लेंगे तो f a निकल जाएगा। LH लिमिट आप जानते हैं, तो अगर LH लिमिट f a के बराबर होगा तो उसको कहेंगे बाएं तरफ से संतत। संतत जो होगा वह किस तरफ से, बाएं तरफ से। और उसके बाद कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट साइड, तो अगर राइट साइड कहेंगे कंटिन्यूटी
continuity from राइट साइड से अगर कहेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस कितना एफ एक्स जो होगा वह किसके बराबर होगा, एफ ए के बराबर होगा। माना आर एच लिमिट जो होगा अगर एफ ए के बराबर हो जाएगा तो वह कंटिन्यूटी तो होगा किस साइड से, राइट साइड से। अगर एल एच लिमिट एफ ए के बराबर होगा तो लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी, और अगर ये टोटल बराबर हो जाएगा एल एच आर एच और जिस बिंदु पर, तब हम लोग कहते हैं यह क्या है, समतत्य है। दोनों तरफ से होता है ये। तो अब हम लोग चलते हैं इस पे एक टॉप, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी NCERT किताब है, तो NCERT का हम लोग क्वेश्चन जो है शुरू से ही देख लेते हैं, और आप लोग इसका उदाहरण भी जो है हल करेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन शुरू से देख लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मतलब तेज़ी से हल हो जाए, इस तरह से पढ़ाना है और इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। दम नहीं है ये सब चैप्टर में, इसके बाद एक और इसका क्लास लेंगे, फिर इसको समाप्त कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग, चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन जो है शुरू से ही लेते हैं। तो क्वेश्चन है एक नंबर में, कहता है ये एफ एक्स अगर दिया गया है 5x माइनस 3, एक्स बराबर -3 और x बराबर 5 पर दिखाना है कि यह संतत है। कितना पर दिखाना है, एफ एक्स बराबर ये सब दिया गया है, और ये दिखाना है कि यह एक x बराबर 0 पर भी, x बराबर -3 पर भी और x बराबर 5 पर भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं कॉन्टिन्यूटी 8x = 0। पहले x बराबर 0 पर लेंगे पहले, फिर x बराबर -3 पर, फिर x बराबर 5 पर लेंगे। तो देखिए आप लोग एक चीज़, हम इसको बहुत सरल तरीके से बताते हैं। कैसे, तो देखिए आप लोग, सबसे पहले 0 है, यहाँ x बराबर 0 ले लेते हैं। इधर जो होगा वह 0 से छोटा होगा तो लेस देन कर देते हैं, इधर जो होगा 0 से बड़ा होगा ग्रेटर देन कहते हैं। तो सब में तो फंक्शन तो एक ही है, तो जब हम लेस देन भी कहेंगे यही फंक्शन, एक ही फंक्शन है, बराबर भी कहेंगे यही फंक्शन, ग्रेटर देन भी कहेंगे यही फंक्शन। तो हम लोग लिख देते हैं एफ एक्स बराबर कितना, 5x माइनस 3, इसके साथ भी हो जाएगा 5x माइनस 3, और इसके साथ भी एफ एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 5x माइनस 3। तो अब हम लोग एल एच को भी हल करेंगे, आर एच को भी, या आर एच को भी जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि अगर एल एच एल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेंगे तो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 पर सिर्फ माइनस दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स का मान कितना, 5x माइनस 3। तो x के स्थान पर लिमिट टेंड कराएंगे, तो 5 × 0 - 3 तो -3, और आर एच एल अगेन आर एच एल करेंगे तो यही हो जाएगा कितना, इस पे भी -3 ही निकलेगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कितना एफ एक्स होता है। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स तो वही हो जाएगा 5x माइनस 3, तो कितना निकलेगा, -3। एंड f हम लोग 0 पर करेंगे, 0 पर अगर फंक्शन का मान निकालेंगे तो फिर भी -3 निकला। तो देखिए एल एच में कितना निकला, -3, आर एच में भी कितना, -3, बराबर जब 0 रखे तो कितना, -3, तीनों जब बराबर है तो क्या कहेंगे, यह संतत है। तो लिखते हैं चूंकि कहेंगे सिंस, चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर F0, इसीलिए कहेंगे
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स जो है क्या है, संतत है, संतत है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 हो गया प्रूफ। इसी तरह से एक्स बराबर कितना पर -3 पर ले सकते हैं, इसी तरह से एक्स बराबर 5 पर ले सकते हैं। अगर कोई कहे कि बिना क्वेश्चन को आप हल किए, आप इसी तरह से डिस्कस करके आप इसको प्रूफ कीजिए कि यह एक संतत फलन है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि कोई भी फंक्शन अगर बहुपद फलन है, अगर वह पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर, अभी आप जब पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ देखें तो वह एक संतत फलन हुआ, कहीं जो है कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए यह भी एक रैखिक है। रैखिक अभी जस्ट इससे पहले हम पढ़ाए थे कि ये रैखिक है, तो किसी भी बिंदु पर, जितना भी बिंदु, सब पर यह संतत होगा, प्रत्येक बिंदु पर। तो हम लोग कहेंगे चूँकि गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट every polynomial function is continuous everywhere, so it is also continuous at x equals to 0 and also x equals to -3 and x equals to कितना 5। तो इस पर सब पर यह क्या होगा, संतत होगा। तो इसी तरह से आप लोग इस पर भी निकाल लेंगे। एक हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, सब पर आप निकाल सकते हैं, टोटल पर। एक क्वेश्चन है x, एक है आपका एफ एक्स बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 1। कहता क्या है, कितनों पर, x बराबर 3 पर ये आप लोगों को संतत दिखाना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, पहले कंटिन्यूटी 8x बराबर 3, कंटिन्यूटी 8x बराबर 3 पर। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, अगर हम लोग यहाँ 3 लेंगे तो लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 बराबर तो होगा ही, और सब पर फंक्शन का मान क्या होगा, यही हो जाएगा। हम लोग कहेंगे एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी वही कहेंगे क्योंकि एक ही फंक्शन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी कहेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर LH को हल करेंगे, लिमिट रखेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटेगा तो 17 हो जाएगा। इस पर भी रखेंगे 3 तिया 9, 9 18 में से घटेगा 17, इस पर भी कितना हो जाएगा 17। तो सब आपस में क्या है, बराबर है। LH RH और जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं तीनों पर फंक्शन का मान बराबर, इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसी तरह से आप लोग ये भी कह सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित फलनों के संतत्य की जांच कीजिए, यानी कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए, एफ एक्स बराबर x माइनस 5। हम लोग बिना इस क्वेश्चन को हल किए कह सकते हैं, सिर्फ मौखिक जवाब दे सकते हैं कि यह जो फंक्शन है यह रैखिक बहुपद है। और हम लोग जानते हैं कि बहुपद फलन जो होता है प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है, इसलिए दिया गया फलन एक बहुपदीय रैखिक बहुपदीय फलन है, इसलिए यह भी जो होगा संतत होगा। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो कैसे करें, इसमें बिंदु भी नहीं दिया गया है, कोई बिंदु भी नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने स्वेच्छा से कोई एक बिंदु ले लेते हैं। तो चलते हैं, कोई स्वेच्छा से एक बिंदु लेते हैं, लेना पर मतलब इसलिए लेंगे चूँकि बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे, सभी बिंदु पर उतना बिंदु ले पाना संभव नहीं है, इसलिए एक माना स्वेच्छा से बिंदु कोई ले लेते हैं, C ले लेते हैं, A ले लेते हैं। तो लिखते हैं, इसी को हम हल कर रहे हैं, एफ एक्स बराबर x माइनस कितना 5। अब देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एक C बराबर एक पॉइंट जो लेते हैं x बराबर कितना, तो लेट सी बी अन आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, सी बी अन आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी मतलब होता है स्वेच्छा से लिया गया कोई बिंदु, पॉइंट ARBITRARY। आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई स्वेच्छा से सी कोई बिंदु लेते हैं। तो यानी कि चूँकि ये जो है इसमें कोई बिंदु नहीं दिया गया था और यह रैखिक बहुपद है, अब प्रत्येक बिंदु पर होगा तो सभी बिंदु तो हम ले नहीं सकते, तो एक बिंदु स्वेच्छा से क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं।
तो अब हम लोग आराम से कह सकते हैं x बराबर कितना c। अब हम लोग इस पर भी ले सकते हैं। अगर हम लोग LH भी कहेंगे यही फंक्शन, RH भी कहेंगे यही फंक्शन, अब बराबर भी कहेंगे यही फंक्शन, तीनों पर यही हो जाएगा। और अभी हम लोग जस्ट देखें तो हम लोग कह सकते हैं LHL बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस कितना fx, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c और fx के स्थान पे x माइनस 5। अब लिमिट रखते हैं तो c माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। RHL रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू c प्लस कितना fx, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c और fx के स्थान पे फिर कितना x माइनस 5। फिर लिमिट रखेंगे तो c माइनस कितना 5 एंड f अगर c भी रखेंगे, c पर तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा c माइनस 5। तो तीनों देखिए आपस में क्या है बराबर है, इसलिए यह फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो आप लोग इसी तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इसी का देखिए बी नंबर है, 3 का बी नंबर है, fx बराबर 1/x माइनस 5 x इज नॉट इक्वल टू 5। सही बात है कि x का मान कभी भी 5 नहीं होगा। अगर 5 हो जाएगा तो इसका जो है अस्तित्व ही नहीं होगा, चूँकि देखिए यह परिभाषित ही नहीं होगा। चूँकि 1/x अगर यहाँ 5 तो 5 माइनस 5 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए x का वैल्यू जो है यहाँ कभी भी 5 नहीं हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन। तो इसका डोमेन पहले निकाल लेते हैं। डोमेन जिस पर यह फंक्शन डिफाइन होगा, तो डिफाइन किस पर होगा, यह टोटल रियल नंबर पर डिफाइन होगा सिर्फ 5 को छोड़ के। यह टोटल रियल नंबर पर डिफाइन होगा सिर्फ 5 को छोड़ करके। चूँकि 5 पर नहीं होगा, 5 पर तो ये 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा फलन। तो इसीलिए 5 को छोड़ के सब रियल नंबर पर परिभाषित होगा। आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं सिर्फ 5 को छोड़ के। -5 भी रखेंगे फिर भी फंक्शन डिफाइन होगा। कैसे, तो 1/-5 1/- कितना 10 डिफाइन है। कुछ भी हो मान आप रख सकते हैं एक्सेप्ट जो है 5 मतलब 5 को छोड़ करके। ये इसका डोमेन हो गया। यानी कि कहता है कि मान लेते हैं इसके लिए x बराबर c, फिर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। आर्बिट्रेरी मतलब होता है स्वेच्छ, स्वेच्छ बिंदु। एक स्वेच्छ बिंदु ले लेते हैं c। फिर हम लोग LH लिमिट पर भी यही फंक्शन, RH लिमिट पर भी यही फंक्शन, बराबर पे भी यही फंक्शन। तो हम लोग LHL कहेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा c या माइनस कितना fx, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c और fx बराबर 1/x माइनस 5 और x इज नॉट इक्वल टू कितना 5। तो यहाँ हो जाएगा 1/x क्या c माइनस कितना 5। LH में, RH में भी यही निकलेगा और बराबर पे भी यही निकलेगा, तीनों पर यही निकलेगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सातत्य हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम चाहें इसको और दूसरे नियम से बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए दूसरा मेरा नियम देखिए, दूसरा नियम देखिए मेरा सेकेंड देखिए ये मान लेते हैं fx बराबर जो है 1/x माइनस 5 है। इसको मान लेते हैं px, इसको मान लेते हैं qx मान लेते हैं। तो px एक 1 है, 1 जो है यह कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन हम शुरू में पढ़ाए थे कि संतत होता है। ये भी फंक्शन क्या है, संतत है। और दो संतत फलनों का भागफल भी क्या होता है, संतत होता है। इसलिए दिया गया फलन क्या होगा, संतत होगा। एकदम आसान तरीके से आप बना सकते हैं कि ये भी जो है यह एक संतत फलन है। 1 constant function is also a continuous and we just जो है learned, हम लोग जस्ट सीखे कि बहुपद फलन जो होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, बहुपदीय फलन जो होता है प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। लेकिन यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि तब इस पर डिफाइन ही नहीं होगा ये पूरा।
तो पी एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्यू एक्स एक बहुपद फलन है, ये भी संतत है, ये भी संतत है। और दो संतत फलनों का यानी कि डिवीजन जो होता है, क्यूजेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, बट हियर एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 बिकॉज वेन एवर एक्स इज 5 देन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो हम लोग इसी तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हम लोगों का, एक क्वेश्चन है C3 का, C नंबर का आता है। क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू है, देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय है एक्स प्लस 5। देखिए एक्स प्लस 5, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -5। देखिए एक्स का मान यहाँ कभी भी जो है आपका -5 नहीं होगा, क्योंकि अगर -5 हो जाए तो -5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 0। तो नीचे तो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले फिर लेट x बराबर c, x इज नॉट इक्वल्स टू -5, x कोई c, x बराबर c क्या है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट अपने स्वेच्छा से ले लेते हैं। x का वैल्यू कभी -5 नहीं हो सकता है। तो अब इसका जो है अगर डोमेन कोई पूछेगा r माइनस कितना, -5, टोटल रियल नंबर पर डिफाइन होगा, सिर्फ -5 को छोड़ के। लेट करते हैं x बराबर c, x इज नॉट इक्वल्स टू इतना, तो हो जाएगा f। पहले हम लोग इसको हल अगर करेंगे तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर -5 का स्क्वायर बटे कितना, x प्लस 5। तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, a प्लस b इंटू a माइनस b बटे कितना, x प्लस 5। ये दोनों कैंसल तो x माइनस 5 एफ एक्स बराबर। अब हम लोग देखिए सब चीज़ आप लोग निकाल ही लिए, तो हम लोग अगर एल एच एल कहेंगे तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट फंक्शन तब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना, c माइनस कितना एफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, x माइनस 5, x के स्थान पे c माइनस 5। इसी तरह से आर एच एल में भी c माइनस 5 एंड f अगर c करेंगे, अगर c रखेंगे तो यहाँ भी c माइनस 5। तीनों आपका क्या हो गया, तीनों आपका बराबर हो गया एल एच पे, आर एच पे, और जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन x इज नॉट इक्वल्स टू -5। या हम ऐसे इसको अगर कहें कि बिना मौखिक रूप से अगर हल करें, यानी कि अगर कोई कहे कि आप डिस्कस कीजिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी, यानी या ऐसे कीजिए हाउ कैन वी प्रूफ इट, हाउ कैन वी प्रूफ इट गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड एक्स प्लस बाय कितना, एक्स प्लस 5। ये भी एक संतत फलन है, ये भी एक संतत फलन है। दो संतत फलनों का भागफल भी संतत होता है अपने डोमेन में, अपने यहाँ डोमेन में हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे ये भी एक संतत फलन है, x का वैल्यू कभी भी -5 नहीं होगा, इसका डोमेन ये हो जाएगा, अपने डोमेन में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। आराम से कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका डी नंबर है, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस 5। तो वैसे हम लोग इसका अगर ग्राफ खींचें तो आप लोगों को बताए थे पहले ग्राफ के द्वारा, ये मोड एक्स है, ये मोड एक्स प्लस 1, ये मोड एक्स प्लस 2, ये मोड एक्स प्लस 3, मोड एक्स प्लस 4 और आपका ये रहा मोड एक्स प्लस 5। तो ये आपका ग्राफ 0 और कितना यहाँ x का वैल्यू हो गया 5 और y का वैल्यू कितना 0। तो ये y बराबर मोड x माइनस 5 का क्या है, ग्राफ है। और हम पढ़ाए हैं आप लोगों को ये फंक्शन कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ जो है ये एक संतत फलन है, लेकिन अब इसको ये तो ग्राफ के द्वारा हम प्रूफ किए, लेकिन हम इसको मैथमेटिकल प्रूफ करना चाहते हैं। हाउ कैन वी प्रूफ इट इन मैथमेटिकल। देखिए इसका मैथमेटिकल टेस्ट कैसे होगा, तो बिल्कुल आसान तरीके से होगा। आप लोग जो न्यू जुड़े हुए हैं वो मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे मॉडुलस फंक्शन का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, क्योंकि हम इसका पूरा ग्राफ आप लोगों को हम पढ़ाए हैं। देखिए यहाँ
सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जो उसके अंदर रहेगा सबसे पहले उसको 0 के बराबर करना है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो अब हम लोग देखिए इसको कैसे हल करेंगे। पहले तो आप लोग यहाँ देखिए कि x माइनस 5 0 के बराबर, x बराबर 5। आप लोग डायरेक्ट बिना हल किए कहेंगे कि मॉडुलस फंक्शन संतत होता है, इसलिए यह भी मॉडुलस फंक्शन है, यह भी संतत होगा, हो गया, कह के निकल जाएंगे। ग्राफ के द्वारा भी हम दूसरे तरीका से कह के निकल गए। लेकिन अब हम लोग इसको चाहते हैं कि मैथमेटिकल टेस्ट करें इसका, कैसे ये जो है आपका क्या है, तो कंटिन्यूअस है। तो देखिए यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ आप लोग ध्यान दें। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। x बराबर 5 हो गया, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 5। देखिए x बराबर 5 निकाल लिए, इसका नस हमको पता चल गया भाई कि इसका नस है कहाँ। तो x बराबर 5, इधर 0, इधर जो होगा 5 से छोटा, इधर 5 से बड़ा होगा x का वैल्यू। तो अब देखिए जब आपका 5 से छोटा होगा तब 5 से छोटा कितना होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, माइनस यानी 0 भी होता है, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इन्फिनिटी माइनस में चलते चलेंगे। तो यानी कि इसमें अगर मान रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो जैसे कि x का वैल्यू हम 5 से छोटा हम 4 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 - 5 बराबर -1, ये नेगेटिव हुआ। तो इसलिए आप लोगों का जब x का वैल्यू 5 से छोटा होगा, हम कहेंगे जब when x जो है लेस देन 5, जब x का मान 5 से छोटा होगा तो इसका यह जब बाहर निकलेगा तो नेगेटिव बन के निकलेगा। यह नेगेटिव अभी आप देखें कि 5 से छोटा हम 3 लेंगे और 3 रखेंगे तो x माइनस 5, तो x के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा -2। तो नेगेटिव निकला कि पॉजिटिव निकला, तो नेगेटिव निकला, तो माइनस ये जब बाहर निकलेगा मोड से तो नेगेटिव हो जाएगा। कब होगा, जब 5 से छोटा होगा। इसी तरह से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम लोग जब 0 के बराबर करते हैं, तो x बराबर 5, तो कितना हो जाएगा f(x) बराबर है मोड x माइनस 5। जब यहाँ 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5, तो 0 का मापन कितना होता है 0, तो हम लोग फंक्शन का मान कहेंगे 0। कब कहेंगे, जब x का वैल्यू 5 के बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे जब x इक्वल टू कितना 5, और जब 5 से बड़ा होगा, x का वैल्यू जब यहाँ 5 है, जब 5 से बड़ा होगा, तब 5 से बड़ा होगा तो 6, 7, 8, 9, 10 ये सब होगा। तो अगर हम 10 रखेंगे x के स्थान पे और 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, धनात्मक बचेगा। इसलिए कहेंगे कि जब x का मान 5 से बड़ा होगा तो यह पॉजिटिव निकलेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 5। ये बात सबको समझ में आ गई। कहाँ से लाए 5, इसको पहले 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, और उसके बाद जो है हम लोग आराम से ये चीज़ करते गए। माइनस क्यों हुआ, x लेस देन 5 कहेंगे तो नेगेटिव निकलेगा। 0 कब होगा, तो 0 रखेंगे तो 5 0 हो जाएगा, और जब 0 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा। तो चलिए ये चीज़ सीख लिए। ये अब हम लोग इसका आराम से निकालते हैं। तो सबसे पहले LHL कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, और जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा, और जैसे राइट हैंड लिमिट कहेंगे उसके लिए ये फंक्शन हो जाएगा, और जब बराबर कहेंगे उसके लिए फंक्शन ये हो जाएगा। तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस कितना fx, 5 पर ले रहे हैं तो 5 ना लिखेंगे जी, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5। अगर माइनस चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको क्या कीजिए, छोड़ दें। तो देखिए fx बराबर कितना है -x माइनस कितना 5। अब x के स्थान पे कितना टेंड कराएंगे 5, तो हो जाएगा माइनस रहने दें, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस कितना 5 माइनस कितना 5, तो इस पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे भाई ये दोनों कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं 9 RHL। जब राइट हैंड लिमिट पर लेंगे तो हो जाएगा लिमिट कितना x टेंस टू 5 प्लस कितना हो जाएगा fx हो जाएगा, तो बराबर कितना
लिमिट x टेंस टू 5 और एफ एक्स बराबर कितना x माइनस 5। अब x के स्थान पे कितना 5 और माइनस 5 बराबर 0। तो हम लोग देखें कि आर एच पर भी लिमिट पर भी फंक्शन का अमाउंट कितना निकला 0 निकला, तथा f अगर हम 5 रखेंगे, f 5 पर कितना है 0 है। तो क्या देखिए एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं तीनों पर फंक्शन का अमाउंट क्या है इक्वल है। तो कहेंगे चूंकि सिंस एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर F5 इक्वल्स टू कितना 0, यानी कि सब पर फंक्शन का अमाउंट कितना आया 0 आया। इसीलिए कहेंगे कि यह जो फंक्शन जो है fx बराबर मोड x माइनस 5 जो है यह जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कहेंगे हैंस अतः fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस। तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है संतत होता है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए किसी को भी थोड़ा सा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स हमको जरूर करें, बन रहा है या नहीं बन रहा है, कैसा चैप्टर लग रहा है। आप लोग इतने कंजूस हैं, एक जो है शब्द नहीं लिख पाते हैं, दिन भर मोबाइल चलाते होंगे लेकिन एक शब्द नहीं लिख पाते हैं कि भाई ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, सवाल बनता है या नहीं बनता है। सिर्फ आप लोग मेरा वीडियो सिर्फ देख लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप लोग कृपया करके ज़रूर बोलें, अगर बन रहा है तो हमको समझ में आए, भाई ऐसा लगेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करते रहें। चलिए एक जो है क्वेश्चन 4 नंबर लेते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि सो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एन। कहता है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर एन, एक्स बराबर एन पर जो है एक संतत फलन है जहां एन एक धन पूर्णांक है। तो सीधी सी बात है, हम लोग जो है एक्स बराबर एन और यहाँ एन जो है एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू एन हो जाएगा बाबू यहाँ। तो यहाँ क्या कहता है कि यह सिद्ध करना यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम इसको बिना कलम टच किए हम लोग इसको कह सकते हैं यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि यह जो है एक बहुपद फलन है। कितने घात का, n घात वाला है। तो बहुपद फलन क्या होता है, संतत होता है। इसलिए यह भी फलन कौन सा है, संतत है। यह भी फलन कौन सा है, बहुपद फलन है। कितनों पर, x बराबर n पर। तो दिए गए फलन भी क्या होंगे, संतत होंगे। और नहीं तो LH के लिए भी यही, RH के लिए फंक्शन यही, सब यही टेस्ट कर लेंगे। इसी तरह से आप लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन भी क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। देखिए हम ही हल कर देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका एफ एक्स बराबर है एक्स, इफ कहता है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 और कहता है 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो कहता है कि क्या यह एक्स बराबर 0 पर, क्या यह एक्स बराबर 1 पर, क्या यह एक्स बराबर 2 पर संतत है। यानी कि ये फंक्शन आपको दिया गया है और कहता है कि क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, क्या यह फंक्शन जो है संतत है। ये कहता है कि x बराबर 0 पर, 1 पर और कितना पर, 2 पर, क्या यह फंक्शन संतत है। तो सबसे पहली बात हम लोग देखिए यहाँ 1 1 है तो 1 पर ले लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1। आप लोग अभी 0 पर नहीं लेंगे, क्योंकि 0 पर और 2 पर कुछ हम अभी कहेंगे आप लोगों को, ठीक है। पहले लेते हैं कंटिन्यूटी एट 1 पर दिखाई दे रहा है, तो कंटिन्यूटी एट कितना 1 पर। तो देखिए ये हो गया x बराबर 1, ये x लेस देन 1 और ये x ग्रेटर देन 1। और जब देखिए इसमें 2 गो केस है, एक है लेस देन का केस है, एक बराबर का केस है, और 2 केस है, और दोनों केस के लिए फेस करेगा फंक्शन क्या होगा, x होगा। तो आप लोग कहेंगे इसके लिए भी एफ एक्स बराबर x और इसके लिए भी कहेंगे, बराबर के लिए भी कितना x से कहेंगे।
और जब ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा x ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन कितना 5, तो fx बराबर कितना 5 हो जाएगा। तो यह फंक्शन संतत है कि असंतत है। तो देखिए x का वैल्यू जब 1 से छोटा लिमिट रखेंगे, यहाँ 1 होगा, इस पर भी कितना 1 होगा, और यहाँ कितना है 5 है, क्या यह संतत होगा? जी नहीं, चूंकि इसका सब बराबर नहीं है, सब पर जो मान आप निकाले बराबर नहीं है, इसीलिए यह कहेंगे यह x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तब क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, दैट इज fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं 1 पर। तो हो गया मेरा 1 का खेल खत्म हो गया। अब चलते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चलते हैं और x बराबर 2 पर चलते हैं। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। देखिए x बराबर अगर 0 पर लेंगे तो लिखते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। x बराबर जब 0 पर लेंगे तो देखिए इसका तो हम लोग कल्पना अब नहीं करेंगे, चूंकि ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें देखिए 0 से छोटा x का वैल्यू यहाँ 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 से छोटा अगर हम कहें, यहाँ अगर 1 है, 1 से छोटा तो इधर ना होगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -4 भी आएगा। तो 1 से छोटा के लिए सब फंक्शन यही हो जाएगा। मतलब 1 से छोटा का अर्थ हुआ 0 भी है, तो सब के लिए 0 अगर यहाँ लेते हैं, 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा लेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे, थोड़ा सा भी 0 से ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा? चूँकि 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 के बराबर के लिए भी फंक्शन x है, 1 से छोटा के लिए फंक्शन x है। तो जब 0 से थोड़ा सा छोटा भी लेंगे तो यही फंक्शन होगा, और 0 से बड़ा भी थोड़ा सा लेंगे तो यही फंक्शन होगा, और बराबर भी लेंगे तो यही फंक्शन होगा। इसको हम लोग कहते हैं डाउट पॉइंट कहते हैं, डाउट पॉइंट। तो आप लोग याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं डाउट पॉइंट। डाउट पॉइंट DOUBT, डाउट पॉइंट। और डाउट पॉइंट मतलब संदेह बिंदु, संदेह बिंदु। तो संदेह बिंदु पर कोई भी फंक्शन याद रखेंगे, जहां भी डाउट पॉइंट हुआ, डाउट पॉइंट जिसको कहते हैं, जहां भी डाउट पॉइंट हुआ वहां संदेह हुआ, और जहां संदेह हुआ वह क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि संदेह बिंदु पर जो होते हैं फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। अब जैसे कि x का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या होता है? 2 होता है, 2, 3, 4 ऐसी तरह से। तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है ये भी डॉट पॉइंट है, और डॉट पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो आप लोग याद रखेंगे संदेह बिंदु पर फलन जो होते हैं वह क्या होते हैं? संतत होते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम 6, 7, 8 आज हम लोग जो है ज़्यादा पढ़ेंगे, और जो है चूंकि 1-2 दिन हम इधर क्लास नहीं ले सके थे, तो इसलिए जो है आज ज़्यादा से ज़्यादा आज पढ़ना है आप लोगों को। देखिए हम लोग, देखिए हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं 6 नंबर, और आप लोग भी मेरे साथ बने रहें। 2x + 3 x लेस देन इक्वल्स टू 2, 2x - 3 x ग्रेटर देन 2। 7 नंबर क्वेश्चन अभी रहने दें, चूंकि 3 वाला है, 3 वाला जितना भी क्वेश्चन होगा, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, सबको एक साथ हल कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका 8 नंबर ले लेते हैं, fx बराबर, अब देखिए मोड वाला क्वेश्चन, मोड x बाय x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0x इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन बनना चाहिए fx इक्वल्स टू है x बाय मोड x लेस देन 0, x लेस देन 0 और -1 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि fx इक्वल्स टू x + 1 और x² + 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x लेस देन 1। देखिए 4 क्वेश्चन
और हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन। देखिए पर इसका इसी जगह सॉल्यूशन हम एक एक मिनट में करते जाते हैं, आप लोग ध्यान दें। देखिए आप लोग ध्यान दें, सबसे पहले x बराबर 2 पर निकालना है, इधर लेस देन इधर ग्रेटर देन। जब इसमें देखिए 2 केस है, लेस देन भी है बराबर भी है, तो इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 तो यानी कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, यहाँ भी हो जाएगा 2x प्लस 3, एफ एक्स बराबर यहाँ भी हो जाएगा 2x प्लस 3 और इसके लिए फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 3। कहता है कि किस बिंदु पर यह असंतत्य है। तो देखिए यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 कितना 7, 4 3 कितना 7 और 2 दूनी 4 में से 3 घटेगा कितना 1, क्या बराबर है, नहीं है, इसलिए यह x बराबर 2 पर क्या है, संतत नहीं है, तो क्या है, असंतत है, डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू कितना 2। अब इसी तरह से पहले इस पे देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए। अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा, बराबर पे भी रखेंगे तो यही 2 हो जाएगा, और जब लेस देन में करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना 2, तो सब बराबर है, तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप लोग एकदम बोलेंगे x जो है 0 के बराबर जब नहीं होगा तो या तो 0 से छोटा होगा या 0 से क्या होता है, बड़ा होगा। ये सिग्नम फंक्शन आप लोगों को पढ़ाए हैं, आप लोग जो अभी जुड़े हुए हैं मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। और सिग्नम फंक्शन हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि सिग्नम फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, देखिए जब x 0 के बराबर नहीं है, या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, और जब 0 से छोटा होगा तो मोड से निकलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मोड x बाय x कितना माइनस x बाय x बराबर कटेगा तो -1, और जब 0 से बड़ा होगा तो ये आपका क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, तो x बाय x बराबर 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि LH पर जब क्वेश्चन हल करेंगे तो -1 आएगा, और जब RH पे हल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, इसलिए यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह से ये भी हो जाएगा। कैसे भाई इसको बनाएंगे, तो जब 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, x बाय -x -1 निकला, और इस पर कितना है -1, बराबर पे भी सब पे -1 है, तो LH पे भी -1, RH पे भी -1, अब बराबर पे भी लेंगे तो -1, तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और है 2-3 क्वेश्चन 1-2 मिनट का, तो आप लोग सारा क्वेश्चन जो है क्या करेंगे, हल करेंगे। है कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, x³ माइनस 3, x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x² प्लस 1 x ग्रेटर देन 2। एंड अनदर क्वेश्चन इज 12 नंबर, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू x to the power 10 minus 1 x² and x less than equals to 1 x greater than 1. So here we see first of all, here we see what is point is given and which point is 2. So here x equals to 2, x is less than 2 and x is greater than 2. So we can take a function fx equals to x³ माइनस 3 फॉर x लेस देन 2। x लेस देन 2 के लिए हम लोग ये फंक्शन लेंगे, तो इस पर मौन अगर निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटेगा 5 निकलेगा, बराबर पे भी यहाँ है, बराबर पे भी रखेंगे तो 5 ही निकलेगा, ग्रेटर देन लेंगे तो यहाँ आएगा, इस पे फंक्शन 2 दूनी 4 कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, तीनों पर फंक्शन का मान बराबर है, तो इसलिए क्या है, यह कंटिन्यूअस है। अब इस पर अगर रखेंगे तो इस पर एक का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, इस पर 1 रखेंगे तो 1 में 1 कितना, चूंकि 1 बराबर है जी, बराबर है x, इसमें 2 केस है, x लेस देन 1 x बराबर 1, और बराबर रखेंगे तो 1 में से घटेगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या 0 कभी 1 के बराबर हो सकता है, नेवर, कभी नहीं, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यह फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आप लोग जो है अब पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, बनाएंगे, और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है
हम लोग अब आगे मिलेंगे तो हम प्रयास करेंगे इसको जो है 1 या 2 क्लास में प्रयास करेंगे, 1 या 2 क्लास में इसको समाप्त करने का। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का पहले थ्योरम पढ़ाएंगे, 1 या 2 दिन लगेगा, और फिर उसके बाद हम लोग जो है डिफरेंशिएशन में प्रवेश करेंगे। आप लोगों से बस यही गुजारिश है, आप लोग अच्छे से पढ़ें और उसके बाद जो है हमसे जुड़े रहें। मेरे लिंक को जल्दी से जल्दी आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी कर दें, तो ताकि आप लोगों को अगला वीडियो मिले। तो हम लोग मिलेंगे पुनः। धन्यवाद।